दे दी सबने कॉपी पीछे? चलो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, भयाकुल शब्द में कौन सा समास होगा? भयाकुल शब्द में कौन सा समास होगा? अगर भयाकुल शब्द को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? भय से व्याकुल, मतलब जो भय के कारण चिंतित है। समझ गया ना? तो क्या आया इसमें तोड़ने पर? से आया। भय की बात नहीं हो रही है बल्कि व्याकुल की, चिंता की बात हो रही है। दूसरा पद प्रधान है और तोड़ने पर बीच में क्या आ गया? कारक चिन्ह। मैंने क्या बोला है? जब भी किसी समास शब्द को तोड़ने पर बीच में कारक चिन्ह आए तो वो समास शब्द क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगर प्रकार जानना चाहते हो तो ये क्या है? भय से व्याकुल, यानी कि यहां पर करण तत्पुरुष होगा, अपादान नहीं। कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। समझ गए ना? भय यहां पर क्या है? इस क्रिया के होने का आधार है। ठीक है? वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब आप दूर तक देखते हो, आपको लगता है कि यहां पर आसमान क्या गोल होकर के पृथ्वी से मिल रहा है। समझ गया ना? तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज। मतलब एक वह सीधी रेखा जहां पर हमें लगता है कि यहां पर पृथ्वी और आसमान मिल रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द है, पृथ्वी और आकाश के मिलन स्थल जैसा जो दिखाई देता है उसे हम क्षितिज बोलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कह रहा है। प्रस्ताव। समझ गया ना? इसमें आपका क्या आव प्रत्यय लगा है, प्रस्त के पीछे आव प्रत्यय लगा है, इसलिए उपसर्ग नहीं है इसमें। प्रयोग, मूल शब्द क्या है? योग, आगे क्या लगा है? प्र, और जो आगे लगता है वही क्या होता है? उपसर्ग। तो इसी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी वो वाला देखो, ये कौन सा? प्रतिमा। प्रति के पीछे क्या लगा है ना? प्रतिम के पीछे आ लगा है, तब क्या बना है वो? प्रतिमा। तो इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें प्रत्यय लगा है। ये देखो, ममता, मम से बना है। समझ गया ना? मम से ममता बना है, इसमें भी क्या लगा है? प्रत्यय। इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यही पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची? अक्ष किसको बोलते हैं? आंख। अक्ष आंख, अक्षी या अक्ष, आंख को बोला जाता है। वह खाना खाकर सो गया अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। खाना खाकर सो गया, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य? 8 प्रकार के। जब किसी बात की केवल सूचना मात्र हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य। वह खाना खाएगा तब सोएगा, ऐसा कहता तो तब क्या होता? संकेतवाचक हो जाता हूं। समझ गया ना? इच्छावाचक, वह खाना खा लेता तो अच्छा होता, इसमें क्या हो जाती? इच्छा प्रकट होती ना। इसको क्या बोलते हैं? आपका संदेहवाचक, उसने खाना खा लिया होगा तभी सोया होगा, ये क्या होता? संदेहवाचक। ठीक है? लेकिन इसमें किसी भी तरह का क्या सूचना के अलावा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जब केवल सूचना मात्र होती है किसी वाक्य की तो उसे हम क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है? या रीतिवाचक वाक्य भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ऐसा होना चाहिए। एक फूलों की नहीं, एक फूल की थोड़ी माला होगी। क्या होना चाहिए? फूलों की एक माला पहनाई, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहां पर ये एक क्या है? गलत स्थान पर आ गया। तो संज्ञा संबंधी तो नहीं है गलती, शब्द चयन की भी गलती नहीं है, शब्द सब ठीक है पूरे वाक्य में। पदक्रम की गलती है ये। किसकी है? पदक्रम की। जहां पर एक आना चाहिए उसमें आया नहीं है बल्कि दूसरी जगह आ गया है। ठीक है? पद खराब है इस वाक्य का, पदक्रम संबंधी गलती है। अगला, राम मुझे बाजार से आता हुआ दिखाई दे रहा है, वाक्य में पदबंध होगा। पहले तो पदबंध है क्या? जब कई पदों का प्रयोग केवल एक पद के लिए हुआ। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
अगर इसको ऐसे लिखते, राम मुझे बाजार से आता हुआ दिखा या दिख रहा, तब भी क्या होता, ये वाक्य वही होता। लेकिन दिखाई दे रहा है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, किसके लिए? केवल एक क्रिया बताने के लिए। कौन सी क्रिया? दिख रहा है क्रिया बताने के लिए। समझ गया ना? तो इसका मतलब पदबंध तो ये है। अब इस पदबंध में किसके लिए हो रहा है ये सारे पदों का प्रयोग? क्रिया शब्द के लिए। किसके लिए हो रहा है? तो पदबंध वही होता है जो पद होता है। तो ये पूरा पदबंध एक क्रिया के रूप में काम कर रहा है यहां, तो ये क्रिया पदबंध होगा। मोहन की काम के प्रति लगन और नहीं होना चाहिए, या और होता तो निष्ठा होना चाहिए था। मोहन की काम के प्रति लगन है, क्या होगी? अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय है। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति लगन क्या होती है? अनुकरणीय होती है। ठीक है, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अभय और उभय का सही अर्थ है। अभय का मतलब जिसे किसी भी प्रकार का डर ना हो, यानी कि निर्भय। और उभय का मतलब दोनों कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, यानी कि इसमें भी और उसमें भी। तो उभय का मतलब दोनों है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अभय और उभय का सही अर्थ ये होगा। कौन सा विलोमार्थक शब्द का युग्म सही नहीं है? विमुख। विमुख का क्या होता है? उन्मुख। विमुख का मतलब मुख को केंद्र से बाहर की ओर करना, और विमुख का मतलब केंद्र से बाहर की तरफ मुंह, मतलब आपसे दूर की तरफ जा रहा है जो। और उन्मुख का मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है। तो सही है विलोमार्थक। स्वकीया परकीया, समझ गया ना? स्वकीया और परकीया। स्वकीया मतलब अपनी ही प्रेमी स्त्री, और परकीया का मतलब दूसरे की। तो ये भी विलोमार्थक सही है। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या होता है? आपका गंध। प्रफुल्ल का मतलब शुद्ध, मलान का मतलब गंदा, ये भी है। जंगम का आगम, जंगम का होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर। जंगम का मतलब जो चलायमान है, इसका अर्थ होगा विलोमार्थक होगा स्थावर, जो क्या है? जंगम। और जंगम का मतलब चलायमान, स्थावर का मतलब स्थिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? महात्म्य, पहली वर्तनी शुद्ध है ये। समझ गया ना? महा नहीं होता, ये नहीं होता। आ की मात्रा होती है मोह में भी। समझ गया ना? मोह में भी किसकी मात्रा होती है? आ की। महा, महात्म्य, आधा तो आधा मोह और योग। समझ गया ना? यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला, कृतांत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। कृतांत, इसमें बनी है आपके दीर्घ संधि। कृत धन अंत, पहले पद का अंत किसमें हुआ? हलंत नहीं है तो औ में। हलंत होता तो तौ में, नहीं है तो औ में। आरंभ किसमें हुआ? औ में। औ और औ मिलकर के, दो लघु स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं? दीर्घ। तो इसका और इसके औ ने क्या बना दिया? ये दीर्घ। तो कौ की जगह वही रहेगा। तो हलंत लग गया था औ हटा करके, लेकिन दोनों ने मिलकर के किसकी मात्रा बना दी? आ की। ऊपर नौ तो है ही, क्या हुआ? कृतांत, या यहां जहां भी रखते हो एक ही बात है। तो कृत धन क्या होगा? अंत। ये होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंदगी किस भाषा का शब्द है? जिंदगी फारसी भाषा का शब्द है। जिंदगी किस भाषा का शब्द है? फारसी से आया हुआ है, आगत शब्द है, यानी कि विदेशी। विदेशी में भी कौन सी कैटेगरी का? फारसी का। अरबी और फारसी बहुत कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना। समझ गया ना? अरबी और फारसी बहुत कंफ्यूज करेंगे। या मैंने जो तुम्हें लिस्ट लिखा रखी है, समझ गया ना? मूल मूल शब्द दोनों के पढ़ लो, और अरबी के लगभग सभी पढ़ लो, क्योंकि जितने आने वाले हैं वो लिखा रखे हैं। बचे जो वो फारसी के ही होंगे फिर। समझ गया ना? तुर्की और अरबी, क्योंकि तुर्की भी क्या मेल खाते हैं किसके साथ? अरबी और फारसी के साथ। ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले बनी है अरबी, अरबी से फिर विस्तार हुआ, ये क्या बने? फारसी। अरबी और फारसी मिल गई तो तुर्की बनी। समझ गया ना? बाद में तुर्की, अरबी, फारसी हिंदुस्तानी के साथ मिली, उर्दू बन गई। समझ गया ना? तो भाषाओं का विस्तार मनुष्य के एक दूसरे के साथ मिलने के कारण हुआ है। समझ गया ना? नई नई भाषाएं जो बनी है, तो अरबी और फारसी में इसीलिए बहुत अंतर आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगला,
कोई तो इस कार्य को कर लेगा, कोई तो इस कार्य को कर लेगा। वाक्य में रेखांकित पद होगा, कोई तो इस कार्य को कर लेगा। रेखांकित पद क्या है? कोई। कोई क्या होगा? इंसान होगा जो काम करने वाला होगा, समझ गया ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए? कोई की जगह आप कहते हैं राम तो इस कार्य को कर लेगा। अब राम की निश्चितता नहीं है, मैंने कहा मुझे पता है कि ये कार्य क्या ये पीयूष कर लेता है, तो मैं कहूंगा पीयूष ये काम कर लेगा, समझ गया ना। अब मैं इसी को अनिश्चित उसमें कह रहा हूं, क्लास में कोई तो इस काम को कर लेगा। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, लेकिन होगा तो कोई वो आदमी ही जो इस काम को करेगा, जो मैंने नाम नहीं लिया है। तो आदमी है तो वो क्या होना चाहिए? संज्ञा। और यहां पर कोई किसके बदले प्रयोग किया गया है? जब कोई शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थ संज्ञा शब्द में बना सही विशेषण शब्द होगा। अर्थ शब्द, यदि अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। अर्थ का मतलब यहां पर क्या है? पैसा। जब संज्ञा शब्द की बात कर रहा है तो पैसा ही है, समझ गया ना। तो इससे विशेषण क्या बन सकता है कह रहा है। तो अर्थ संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? आर्थिक। आर्थिक विशेषण शब्द है, समझ गया ना। अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द। आर्थिक किसी चीज की विशेषता बताएगा, समझ गया ना। आर्थिक क्या बताएगा? किसी का, आपका धन से कमजोर होना या मजबूत होना आर्थिक कहलाएगा, यानी कि क्या? वो विशेषता का सूचक है। अर्थ किसका सूचक है? संज्ञा का। अर्थ अपने आप में क्या होगा? संज्ञा शब्द। ये साफ लिखा है, ये अर्थ संज्ञा शब्द से। ठीक है, यहां प्रयोजन वाला अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, यानी कि संज्ञा पद या सर्वनाम पद कौन सा है? समझ गया ना। आप लिखोगे अनुरागी, समझ गया ना, वह अनुरागी व्यक्ति है, तो व्यक्ति संज्ञा, अनुरागी उसकी विशेषता। तो अनुरागी क्या है? विशेषण शब्द। अनुरागी क्या है? विशेषण शब्द। अनादृत, अनादृत, ये व्यक्ति अनादृत है, मतलब इसका आदर नहीं होता है, समझ गया ना। तो अनादृत ने क्या बताया? विशेषता। ये भी क्या है? विशेषण। यह व्यक्ति अपमानित है, तो अपमानित ने क्या बनाया? विशेषता। यह व्यक्ति अग्नि है, थोड़ी कहोगे, अग्नि तो अपने आप में ही क्या है? संज्ञा शब्द। और विशेष क्या होते हैं? हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? उनकी विशेषता बताने वाले। ये विशेषता बताने वाला, ये विशेषता, ये विशेषता। निम्नलिखित में से क्या पूछा है? विशेष। क्या है ये? विशेष। विशेष हमेशा किसको कहते हैं? संज्ञा या। वैसे साधारण अर्थों में वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने कहा सुमन अच्छी लड़की है, सुमन यहां विशेष्य है, अच्छा विशेषण है, समझ गया ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो तो विशेषण होगा, विशेष्य होगा, और जो जिसके शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा? विशेषण होगा, समझ गया ना। तो ये सब विशेषण है, देखो ये विशेषता बताएंगे। ये अपने आप में क्या है? विशेष्य है, यानी कि संज्ञा शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी शब्द नहीं है। आप ये बताओ, अंबर के एक से अधिक अर्थ होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अंबर का कपड़ा भी लिखा है, आकाश भी लिखा ना। अनंत का, अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। अनंत का मतलब अंतरिक्ष भी है, समझ गया ना। तो अनेकार्थी हुआ। गुरु का मतलब, हाँ, बड़ा भी है, पिता भी है, भाई भी है, कई है ना। अभिनेत्री का, अभिनेत्री का कोई अनेकार्थी नहीं होता। अनेकार्थी मतलब, अभिनेत्री का मतलब क्या हो गया? अभिनय करने वाली को क्या बोलते हैं? अभिनेत्री के अनेक अर्थ नहीं होंगे, समझ गया ना। जैसे मैंने क्या कहा? अर्थ, अर्थ का मतलब आपके लिए पैसा भी है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी है, तो वो अनेकार्थी है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसे अनेकार्थी कहेंगे। अभिनेत्री का कोई एक से अधिक अर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जो अभिनय करे वो अभिनेत्री, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब अंबर कहोगे तो अंबर के अपने बहुत सारे अर्थ होंगे, समझ गया ना। आप किस प्रयोजन में प्रयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अभिनेत्री। कौन सा एक शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? सरसी तालाब का पर्यायवाची होता है, समझ गया ना। सर, सरोवर, सरसी, समझ गया ना। तड़ाग क्या होता है? पर्यायवाची होता है। करवाल,
करवाल नहीं होता। करवाल किसका है? तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सर भी, सर, सरोवर, ये सब किसके? तालाब के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा, करवाल। करवाल किसका होता है? तलवार या खड़क का। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का सही अर्थ है, मतलब किसी काम के लिए आए थे और करने लग गए कोई दूसरा काम। समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या होगा? प्रमुख कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करना। प्रमुख कार्य छोड़ करके अन्य कार्य करना, जिस मूल प्रयोजन के लिए आए थे उससे हट करके कोई दूसरा कार्य करना। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, समास शब्द का सार्थिक अर्थ क्या होता है? समास शब्द, समझ गया ना? आपने लिखा, मान लो राजपथ, ये एक समास शब्द हुआ, समझ गया ना? इसका अर्थ क्या होता है ये बताओ? राजा का पथ या मार्ग। अब इतने बड़े शब्द के लिए, 3 पदों के लिए एक पद प्रयोग किया है, तो इस मूल पद का क्या है? ये संक्षिप्तीकरण है या नहीं? तो समास का मतलब होता है बहुत से शब्दों को किस में कह देना? एक शब्द में कह देना। शब्द समूह के लिए एक शब्द नहीं है, बहुत से पदों का योग है, क्योंकि शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो एक पूरे वाक्य का क्या होता है? एक शब्द होता है। बहुत से पदों के लिए एक शब्द, मतलब एक से अधिक शब्द। पद का मतलब क्या होता है? शब्द। एक से अधिक पदों के लिए जब हम क्या एक पद का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, संक्षिप्त करना। समझ गया ना? आपने ये कहने के बजाय कि गगन को चूमने वाला कहने के बजाय गगनचुंबी कह दिया, तो गगन को चूमने वाले को संक्षिप्त करके क्या बोला? गगनचुंबी। तो इसका मतलब, समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, चलो कॉपी दो आप।